जय माँ। सिंथेसिस ऑफ योग से या योग समन्वय से बहुत सारी बातें हमारे मन में आती हैं। एक प्रश्न उठता है कि यदि भगवान को पाना ही लक्ष्य है तो सिंथेसिस की क्या आवश्यकता है। किसी भी पथ को हम पकड़ लें, उसके अंत में पहुंच जाए तो भगवान मिलेंगे। तो इसका एक बहुत सरल उत्तर है कि हाँ, हम भगवान के किसी एक एस्पेक्ट को टच कर सकते हैं, लेकिन भगवान की समग्रता को नहीं हम पा सकेंगे। और इस बात को गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं बड़े स्पष्ट रूप से कि समग्रम माम। बहुत रेयर वो योगी है जो मुझे समग्र रूप में जानता है। और वो वहाँ से आता है कि डिवाइन को अगर हम पुरुषोत्तम एक पर्सनालिटी के रूप में देखें तो, या समझिए कि भगवान एक घर में है, तो अगर हम उनसे ज्ञान योग के माध्यम से जाएं तो वो हमको अपने स्टडी रूम में बैठा देंगे। वहाँ उनसे बहुत सारे हमारे वेद वेदांत पर चर्चा होगी और हम वो संतुष्ट होकर आ जाएंगे। और यदि हम उनके काम करने सेवक के रूप में हों तो बहुत जगह जाने को मिलेगा, ना केवल स्टडी रूम में बल्कि किचन में, जब वो सो रहे हैं विश्राम कर रहे हैं तो भी सेवा करने को। तो हम उनसे एक अलग ढंग से कई लेवल्स पर जुड़ेंगे। हो सकता है कि हम ज्ञान योगी की तरह ग्रेट डिस्कशंस नहीं कर पाए, लेकिन हम उनसे बहुत सारे लेवल पर एक सेवक केवल ये देख के कि भगवान क्या डिस्कशन कर रहे हैं, ज्ञान योगी के साथ बहुत कुछ ज्ञान उसके अंदर आ जाएगा। चंपक लाल जी के बारे में हम सब जानते हैं। माता जी ने कहा था कि यू डोंट स्पीक व्हाट यू आर हियरिंग, क्योंकि वो उनका ज्ञान कहाँ से अंदर से आया वो तो अलग बात है, वो तो है ही। किंतु वो माँ श्री अरविंद के जब डिस्कशंस होते थे, हर किसी के साधकों के ऊपर भी, उनकी कठिनाइयों के ऊपर, पत्रों के ऊपर चंपक लाल जी उपस्थित होते थे। तो माँ उनसे कहती हैं कि डोंट स्पीक एनीथिंग टू एनीवन, क्योंकि अब वो सेवक क्या होता है ना, वो प्राइवी में चला जाता है। जो भी हो रहा है उनके जीवन में मास्टर के वो समझता है, और वो मास्टर को एक अलग ढंग से समझने लगता है, क्योंकि उसको ये पता होता है, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है कि मास्टर को क्या पसंद आएगा किस समय। जैसे चंपक लाल जी एक जगह बताते हैं कि बहुत पहले आश्रम में माता जी आर्टिफिशियल फूल उनको नहीं पसंद होते थे। तो वो जब कोई उनको ला के देता था तो माँ उसको बहुत ऐसे साइड में रख देती थी। मतलब देख के उनको ऐसा लगता था कि शी नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स। लेकिन बहुत वर्षों बाद जब ये फूल बड़े सुंदर बनने लगे आज के समय तो माँ उनको अप्रिशिएट करने लगी। तो कहते हैं कि अगर मैं उस समय आश्रम से चला गया होता और कई वर्षों बाद या डिकेड्स बाद आया होता तो मुझे समझ नहीं आता कि माँ का ये चेंज क्यों है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है। जो एक सेवक होता है वो उसके अंदर प्लास्टिसिटी डेवलप करती है, क्योंकि वो किसी फिक्स्ड फॉर्मेट में नहीं है। वो देख रहा है कि जैसे जैसे इवोल्यूशनरी नेसेसिटी है या डिवाइन की विल अनफोल्ड करती है, वैसे वैसे अडेप्ट करता है। और इस कारण चंपक लाल जी के जीवन की बात कर रहे हैं, कई लोगों को नहीं समझ में आता था कि चंपक लाल जी अचानक, आप देखिए कि 76 से उन्होंने जो बाहर जाना शुरू किया तो कहाँ कहाँ, उड़ीसा में भी बहुत बार आए। और आश्रम में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है बाहर जाना मतलब आपने कोई पाप कर दिया। अब ये डिफरेंस है, क्योंकि एक सेवक को पता है कि भगवान क्या चाहते हैं विल से वो जुड़ रहा है, डिवाइन विल से, और उससे उसको ज्ञान आ रहा है। और फिर एक होती है डिवाइन लवर एंड बिलवेड। तो जो प्यार के रास्ते से जुड़ते हैं वो तो जहाँ भी भगवान होंगे वहाँ होंगे, उनके डिस्कशन में भी साथ में रहेंगे, उनकी सेवा में भी वो हाथ बटाएंगे। लेकिन एक ऐसी चीज है, वो जो एक प्रेमी होता है वहाँ पहुँच जाता है जहाँ ना सेवक पहुँचता ना ज्ञानी पहुँचता है। वो है भगवान के बेडरूम में, भगवान के बेड पर एक साथ। वो जब भगवान अपने स्वप्न बताएंगे तो किसको बताएंगे? जो प्रेम करते हैं उनको बताएंगे कि देखो कल के लिए मेरा ये प्लान है। वो ही बिकम्स प्राइवी टू द मोस्ट इंटीमेट एस्पेक्ट्स ऑफ द डिवाइन। तो इस योग में ये नहीं कि ये ज्ञान योग या भक्ति योग या कर्म योग, ये एक समन्वय है। क्योंकि भगवान, जैसा कि हम लोग गीता में भी पढ़ते हैं और
एंशिएंट इंडियन थॉट में है, वेदों में भी है कि भगवान वास्तव में केवल एक निर्वैयक्तिक चेतना नहीं है, ब्रह्म चेतना, उसके परे ही इज ए डिवाइन पर्सनालिटी। तो उसी प्रकार से योग समन्वय यानी हम भगवान के सब एस्पेक्ट से जुड़ते हैं, केवल एक एस्पेक्ट से नहीं, केवल दो एस्पेक्ट से नहीं, उनको समग्रता में। तो ये तो एक बात होगी। दूसरा है कि ठीक है, उससे ये हम लोगों के मन में भाव उठ सकता है, अच्छा ऐसा है तो थोड़ी देर हम लोग ज्ञान योग की प्रैक्टिस करें, ध्यान करें, थोड़ी देर हम लोग भक्ति करें और थोड़ी देर हम लोग भगवान की सेवा करें, तो योग समन्वय हो जाएगा। श्री अरविंद कहते हैं नहीं, ये खिचड़ी नहीं, हो कहते हैं कि इट इज इनडिस्क्रिमिनेट मिक्सिंग। और इसको मैं खिचड़ी के उदाहरण से लेता हूं। खिचड़ी में और दाल चावल सब्जी अलग अलग खाने में क्या अंतर है, ये सब लोग जानते हैं। अब देखिए, दाल चावल सब्जी अलग अलग कुकिंग करके जब आप खाते हैं तो हो सकता है कि सब्जी में नमक ज़्यादा हो तो आपका सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। हो सकता है कि आप सब्जी को अलग करेंगे, उसको अलग से ट्रीट करेंगे, हो सकता है कि सब्जी आपकी पसंद की ना हो या आपको उसमें रुचि ना हो। खिचड़ी क्या अंतर है, क्यों नहीं लोग अलग अलग दाल चावल सब्जी बनाते हैं, खिचड़ी क्यों बनाते हैं, बहुत लोग प्रेफर करते हैं। पता नहीं, जगन्नाथपुरी में शायद खिचड़ी बनती है। खिचड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। खिचड़ी में क्या है कि सब चीज एक साथ कुकिंग होती है, एक दूसरे के तत्व मिल रहे हैं, सब एक ही रंग में ढली हुई हैं। आप खिचड़ी में ज्यादा नमक डाल के पूरी खिचड़ी खराब कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक बार आपने डाला करेक्ट मात्रा में तो पूरी, आपको ये नहीं देखना है कि अरे इसमें जो सब्जी है उसमें मैंने ज्यादा डाला कि नहीं डाला, चावल को कितना पकाया। तो खिचड़ी की ब्यूटी है कि वो ब्लेंड जो होता है उसके अंदर वो अद्भुत है। इसीलिए आप दाल चावल सब्जी मिक्स करके खाइए और दाल चावल सब्जी आप खिचड़ी के रूप में खाइए, अंतर है। तो इनडिस्क्रिमिनेट मिक्सिंग की, थोड़ा हमने सुबह में हठ योग कर लिया तो हमने फिजिकल बॉडी का योग कर लिया, थोड़ा हमने ध्यान कर लिया, थोड़ा हमने भक्ति कर ली, थोड़ी सेवा कर ली। श्री अरविंद इसको कॉन्शियस सिंथेसिस ऑफ योग में ही बताते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट कॉम्बिनेशन। और साथ में कि इट इज नॉट इवन पॉसिबल, क्योंकि बड़ा लंबा समय लगेगा। खिचड़ी की एक ब्यूटी है कि एक साथ सब कुक हो जाता है। आप केवल एक सब्जी बना रहे हो, उसके गलने में बहुत समय लग रहा है और आपने सब एक साथ डाला है और वो डेवलप कर रहा है। यानी पूरी की पूरी हमारी एक्टिविटी, अब उससे ही बहुत सारे सूत्र निकलते हैं। हमको क्या अलग से हठ योग करना है, नहीं, पर हम चलते फिरते सीढ़ी चढ़ते उतरते वो हमारे लिए शरीर का योग हो सकता है। ध्यान क्या हमको अलग से बैठ के आंख मूंद के करना है, कर सकते हैं हम चाहे तो, मना ही नहीं है। लेकिन ध्यान तो वो उत्तम है कि अगेन चलते फिरते खाते आपका ध्यान हो रहा है। ये कहा है मिस्टिक्स ने, सहज समाधि। प्रेम क्या हम मुझे अलग से बैठ करके भजन गाना है या ताल मंजीरा बजाना, नहीं। क्या कोई भी व्यक्ति किसी को प्रेम करता है तो वो कहता है कि देखो अभी 1 घंटा मैं तुमको प्रेम करूंगा। किसी से कह दिया तो वो कहेगा भाई तुम नहीं करो। हमको ये 1 घंटे वाला प्रेम नहीं चाहिए। प्रेम में तो आप सब कुछ लुटा देते हो, तो ये थोड़ी है कि मैं ये टाइम प्रेम के लिए रख रहा हूं, भजन करूंगा तो मैं भक्ति कर रहा हूं। तो सिंथेसिस एक इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं है कि थोड़ी थोड़ी देर थोड़ा ध्यान, थोड़ा भक्ति, थोड़ा कीर्तन भजन, थोड़ा काम, वो मिक्स करना, उसका जो ब्लेंड है जिसको माँ बोलती है बैलेंस, ये वो है जिसमें आप हर एक एक्टिविटी में जो भी कर रहे हैं, हम चाहे वो हम ध्यान कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं या मित्रों से मिल रहे हैं या हम जीवन में हर चीज के अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो है भगवान। वो अग्नि है जिसमें वो सब कुछ पक रहा है और हारमोनियसली पक रहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंस है कि ये चीज़ों को हारमोनियसली ऊपर उठना। बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि हम केवल ध्यान करेंगे तो भगवान को पालेंगे। हाँ पालेंगे, लेकिन आप भगवान के ज्ञान वाले एस्पेक्ट को पाएंगे, जहाँ से लौट के आप बोलेंगे हाँ वो ब्रह्म है जो हर चीज से परे हैं, लेकिन आप उनके हृदय को नहीं पा सकेंगे, आप उनके संकल्प को नहीं समझ पाएंगे। और ये हम लोग देखते हैं अब तक हुआ है। तो ये योग समन्वय इसलिए आवश्यक है। एक तो अगर हम भगवान को उनकी पूर्णता में जानना चाहते हैं, जिसकी बात गीता हिंट करती है, समग्रम माम,
टोटलिटी ऑफ द डिवाइन। ये नहीं कि वो अहम निर्बल कल्पो निराकार रूपो शिवोहम 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 शिवोहम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो कुछ है उसमें भी भगवान है। तो समग्र माम में हम भगवान के केवल ज्ञान स्वरूप को नहीं, हम उनके हृदय को, प्रेम को, उनके संकल्प को, सभी क्रियाओं में, सभी चेष्टाओं में भगवान को पाते हैं। ये एक मुख्य चीज जो सिंथेसिस के बारे में, यानी ये कट के करने वाला योग नहीं है। फिर अंत में समन्वय किन चीजों का करना है, क्या जरूरत है। तो अगर योग समन्वय को हम पढ़ते हैं तो लगता है अच्छा, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग एंड योगा ऑफ सेल्फ परफेक्शन। लेकिन वास्तव में समन्वय इसके माध्यम से किसका हो रहा है? अगर हम प्रत्येक योग को पढ़ेंगे तो वी विल सी ए डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल ज्ञान योग एंड ज्ञान योग जो श्री अरविंद बता रहे हैं। अगर हम पढ़े सिंथेसिस तो हम देखते हैं जो ट्रेडिशनल कर्म योग है और जो कर्म योग श्री अरविंद बता रहे हैं, योगा ऑफ डिवाइन वर्ड, उसमें एक मूलभूत अंतर है। अंतर क्या है? ट्रेडिशनल कर्म योग में आप अंदर में एक कर्म योग, क्योंकि हम सब उसमें इन्वॉल्व हैं, तो एक ट्रेडिशनल कर्म योग में आप निष्काम भाव से कर्म, सतत स्मरण, समर्पण, इस भाव से समता, ये डेवलप करते हुए कर्मयोग करते हैं। कोई भी कर्म कर रहे हैं, मान लीजिए डॉक्टर है, इंजीनियर है, या जो भी है, झाड़ू लगा रहा है, खाना बना रहा है, तो वो कर्म को ऑफर करके कर रहा है। लेकिन इसमें डिमांड कुछ और है। अब वो जब खाना बना रहा है तो उसका खाना प्रसाद बनना चाहिए। अगर वो हीलिंग कर रहा है तो उसमें भगवान की हीलिंग फोर्सेस जानी चाहिए। अगर वो ब्रिज बना रहा है तो वो ब्रिज ऐसा बनना चाहिए जैसे बंदरों ने बनाया था, जो आज तक नहीं टूटा। द ओनली ब्रिज जो आज तक नहीं टूटा है वो राम सेतु है। वो डूबा हुआ है, टूटा नहीं है। लेकिन तो इस प्रकार से हमको सारी चीजों को भगवान को नैवेद्य के रूप में करते हुए उन कर्मों में भी चेंज आना चाहिए। ये नहीं कि कर्म हमारे अज्ञान के हिसाब से चलेंगे लेकिन ऑफर्ड रहेंगे और निष्काम भाव से रहेंगे। उसी तरह से प्रेम, तो एक ट्रेडिशनल भक्ति योग में हम अपने को बंद करके एक कमरे में भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, एक तो ये है भक्ति। और दूसरी भक्ति क्या है कि हर किसी के अंदर, हर चीज के अंदर, हर वस्तु के अंदर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। हम ये नहीं कर सकते कि अरे पत्नी से या पति से जब संपर्क बात कर रहे हैं तो ये तो भगवान नहीं है, भगवान तो वहां पर है। अब देखिए, चेंज करिए केवल इस एटीट्यूड को। सबको हमको ऐसे प्यार करना है कि उनके अंदर भी भगवान है। पूरा दृष्टि बदल जाएगी और हार्मनी की ऐसी वंडरफुल धारा बहेगी, तब पता चलेगा कि भगवान वास्तव में क्या है। तो ये सारी चीजें बहुत, बाकी तो सब बहुत सुंदर ढंग से विस्तार से बताएंगे। जस्ट एक टचिंग पॉइंट के रूप में छोटे छोटे पॉइंट्स की सिंथेसिस से बहुत, यानी पूरे जीवन को ही योग में बनाना है। जीवन की माँ कहती ये हम नहीं कर सकते कि जब हम सेंटर में जाएंगे या आश्रम में जाएंगे तो हम भगवान को याद करेंगे। बाहर आके हम बोलेंगे अच्छा चलो यहाँ चाय पकौड़ा का दुकान कहाँ है, कह सकते हैं भूख लगी है तो, लेकिन हमको सारे जीवन को केवल 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा नहीं, जीवन की सब गतिविधियों में, सब भावों में, सर्व भावेन, सारी सीकिंग्स में जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है उन सब में हमको भगवान को देखना है और भगवान को अभिव्यक्त करना है। केवल देखना काफी नहीं है, उनको अभिव्यक्त करना है। यानी रोज की हमारी कुकिंग ऐसी हो कि खाने वाला बोले आज तो प्रसाद बन गया। ये नहीं कि प्रसाद केवल जगन्नाथपुरी में मिलेगा। प्रसाद तो रोज हर एक भोजन जो बनता है जहां भी डिवोटी के घर में, वो प्रसाद होना चाहिए। दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड ऑल लाइफ इज योगा। जय मां। नाउ वील हियर so many